और वर्तमान विधायक साहब, पुष्कर जी डांगी साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी और इस मंच पर विराजमान प्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ उपस्थित समस्त कांग्रेस का अवसर मिला। मुझसे पहले वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी कि विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रत्याशी रेशमा जी मीणा को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है, प्रत्याशी बनाकर भेजा है। यहाँ मंच पर विराजमान सभी नेता एक मेहमान बन आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि जो विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी रेशमा मीणा है। पढ़ रहे हैं विधायक के जो कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान पर वोट दिलाकर हमारी प्रत्याशी साहबान है, वार्ड पंच साहबान है, गांव और फड़े में जाकर घर घर जाकर आप सबको भी निवेदन करना है। आप सबको रेशमा मीणा बनकर चुनाव लड़ना है। रेशमा मीणा आपके सबकी जवाबदारी आप सबको देनी है और हमारे सब नेताओं की तरफ से भी निवेदन करना, फलाना नेता बांसवाड़ा हुआ या डूंगर, वो सबको मिल सके नहीं मिल सके, पर आप सबको मिलना है। अपने रिश्तेदार को फोन पे बात करनी है, सगा वाला को फोन पे बात करनी है। 11 साल हो गए, अभी हमारे वक्ता पहले कह रहे थे अम्बेडकर योजना बनाई और गरीब हमारे गांव में किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार से खाता है, वो कांग्रेस पार्टी की यादगिरी है। उस कांग्रेस पार्टी का कर्जा सलूम्बर पर भी बाकी रहा है। नहीं लेंगे बगावत का भी है, वो एक पार्टी से थोड़ी उम्मीद थी कि पार्टी टिकट मिलेगा, उस हिसाब से फार्म एक पार्टी से भरा था, नहीं तो फिर से भी भरा था, तो फिर निर्णय रह गया था और पार्टी का तो खारिज हो गया था। तो फिर मैंने ज़्यादा कोई प्रचार वचार नहीं किया, पार्टी के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की कि कांग्रेस को वोट मत देना। सामने बीजेपी पार्टी कैसे निपटोगे, क्या रणनीति रहेगी? वो तो सब हमारी पूरी टीम है, जिले से लेकर ब्लॉक लेवल तक हमारे पास सारे पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, जो आदमी हमारे रघुवीर जी मीणा है। लेकिन रघुवीर मीणा लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं कि एक जाजम पे कैसे लाओगे वापस? इस्तीफे भी दिए मंडल सब आ जाएंगे। इस्तीफे तो खाली नाम मात्र के थोड़ी वो किया है, 1-2 दिन थोड़ा गर्माहट रहती है। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? हमारे तरफ से सारे प्रयास है, सभी के जो प्रत्याशी है, हमारे प्रत्याशी जिसने सुना है, अभी तो अपने पास नहीं पता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पर ये जो व्हाट्सएप पे जैसा चल रहा है सबने इस्तीफा है, तो सबके पास जाएंगे और उनको वापस बनाएंगे और पार्टी से काम करवाने का पूरा हमारे। गहलोत सरकार ने जिला घोषित किया था, अगर आप विजेता हो जाते हैं तो क्या करेंगे? जिला रहेगा या जाने देंगे? हमारे गहलोत साहब ने जिला घोषित किया, कुछ सोच समझ के ही जिला घोषित किया था, पर वापस सरकार चेंज होने के बाद बीजेपी सरकार आई, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो मेरा प्रयास रहेगा, जनता मुझे विजय बनाती है, जिताती है और विधानसभा भेजती है, तो मैं पूरी बेटी करूँगी और ये जिला यथावत रखने का मेरा प्रयास रहेगा। ठीक है। आज हम सभी लोगों ने, पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का और सारे जितनी जो मीडिया के साथी पधारे उनका स्वागत करते हैं। आज हम सभी मिलकर के कांग्रेस पार्टी के सारे नेता यहाँ आकर मैं जो कह रहा हूँ ये आर्टिफिशियल आप देख रहे अरे आर्टिफिशियल मैं जो कह रहा हूँ ये आर्टिफिशियल कांग्रेस ने प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। नामांकन को लेकर पता है सर कब नामांकन होगा, क्या होगा? नामांकन
सूची आने के बाद कांग्रेस के 2 गुट बढ़ गए हैं। रघुवीर मीणा जो विरोध जता रहे हैं कि उनको टिकट दिया, 2018 में बागी बन गया, उनको टिकट दे दिया, और ब्लॉक अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया है, जब कोई नया चीज़ होने जाती है तो प्रतिक्रिया आती है, विरोध जताते हैं, ये बात है। और ऐसा भी बात नहीं है, तो सब एक होकर के कांग्रेस पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी का सभी मिलकर ये काम करेंगे, ये मेरा अनुमान है। जैसे वो आरोप लगे 3 बार रेशमा जी ने उनको हराया, अब की बार मैं भी कुछ निर्दलीय फार्म कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बात सुनने में ये तो वो ये बता सकते हैं आप। रेशमा जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कि एक बार इन्होंने फार्म भरा था, वो लगे रही होगी या उन्होंने टाइम से कुछ जताया नहीं, या फार्म पहली बार तो मुझे फार्म भरना ही था, ऐसी बात वो समझा देते तो आप फार्म देते सब। इस विजन को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरोगे? हमारा आपने देखा होगा कि 10 महीने में 25 सरकार ने कोई काम किया नहीं है, लोग परेशान हैं। बिजली के बिल पहले 0 आते थे, अभी किसी के 5,000 आ रहे हैं, किसी के 7,000 आ रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत सौर ऊर्जा लगा रखी है, उसमें भी 25,000 की बिल निकाल दी है। तो ये सरकार फेल है। दूसरे से सरकार के नाकामी से न तो पेंशन मिल रही है लोगों को टाइम से, हर तरह से मतलब ये सरकार फेल है। उसलिए हमारा मुद्दा है, मेरा मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये जो टिकट मिला है तो हमारा राष्ट्र, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे टोडासा जी ने, हमारे अशोक जी गहलोत साहब, सिंह साहब ने, हमारे प्रभारी हैं खान्ना जी ने, सब ने मिलकर के इनको इनका विश्वास जताया। और हमारे कई समय से लोगों को मांग की है टिकट बार एक परिवार को दिया जाता है, उस तरह से टिकट मिला है, ये मैंने मिला है। बाकी इनके लेने देने पता है मैडम, कैसा आपको 2018 के बाद निर्दलीय के बाद आज पार्टी से टिकट मिला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो राष्ट्र नेतृत्व और हमारे देश के जो नेतृत्व है, हमारे अशोक जी गहलोत साहब है, आदरणीय जावेद साहब है, रंधावा साहब है, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जब उसका विश्वास जताकर जो टिकट दिया है, तो हम सब पूरी टीम एक होकर मैदान में जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे और इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। आपके पार्टी के कई विरोधी खेमे आपके विपक्ष में खड़े हुए हैं, आप उसको उनको मनाने में क्या रहेगा? वो तो थोड़ा गरम ताज़ा है तो थोड़ा रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएंगे और सब साथ मिलकर इस चुनाव उतरेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और जीत हासिल देखिए, एक बात जो आपने अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी से और हमारे कांग्रेस के जनरल उनसे पूछी है, कोई विरोधी खेमा नहीं है। आदरणीय रघुवीर मीणा साहब स्वयं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक मेंबर हैं, बहुत ही वरिष्ठ स्तर पर उनका पद था। उन्होंने खुद ने सार्वजनिक जो हमारी अभी मीटिंग थी, इसी परिसर में मीटिंग की, उस मीटिंग में जब हमारे जो प्रभारी सचिव हैं मकवाना जी आए थे, हमारे मैडम आई थी, चांदा जी आए थे, उस दिन भी उन्होंने अपने स्पीच में ये बात कही थी कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम सब उसके साथ हैं। और आज भी मैं एक बाइट सुना था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस के वो सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ वो रहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात टिकट चाहिए तो जैसे में कुछ हल्की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कांग्रेस एक कांग्रेस में किसी प्रकार युद्ध नहीं है। कल हमारे नॉमिनेशन में भी बड़ा हजूम आने वाला है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए कल से ऊपर आने की संभावना है। और मंच में सभी जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश के, जिले के और संगठन विधानसभा के,
सब एक साथ आपको दिखेंगे। कांग्रेस एकजुट लड़ेगी और इस बार इस सलूम्बर विधानसभा की सीट निश्चित रूप से जीतेगी। सलूम्बर में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, सर आप इसे कैसे देखते हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिकोणीय मुकाबला पिछली विधानसभा में भी था, एक मार्जिन से हम चुनाव को लूज कर गए थे। लेकिन जो अभी ये पर्ची सरकार है जिसका जो 10 महीने का कार्यकाल है, आम जनता अशोक गहलोत जी की सरकार से उससे तुलना करती है। जितनी लोक कल्याणकारी काम हुए, जितनी योजनाएँ अच्छी लाई, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है या सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, महंगाई राहत कैंप पे, तो आम जनता को ये समझ में आ गया कि जनता का कल्याण का काम कांग्रेस की सरकार और अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जितना हुआ है वो इस सरकार में नहीं हो पाया। ये तो यू टर्न सरकार है, इसको कई नाम दे सकते हैं, इनका कोई एक स्टैंड ही नहीं रहता है। पर्ची सरकार है, इनको घूमने से फुर्सत नहीं है, पब्लिक परेशान हो रही है, लंबे समय से पेंशन लोगों की नहीं आ रही है, 25 लाख की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इन्होंने बंद कर दी है। इतनी अच्छी पूरी इंडिया में इसकी सराहना की थी। तो हम हमारे काम के बलबूते पर इसको लड़ेंगे, हम विकास के बलबूते पर लड़ेंगे। त्रिकोणीय संघर्ष का हम कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने प्रत्याशी सूची जारी कर दी है, नामांकन को लेकर बताया सर, कब नामांकन होगा, क्या होगा? हमारा नामांकन हम 25 तारीख को 12:15 बजे भरेंगे अभिजीत मुहूर्त में। और हमारे वितरण के बाद, सूची आने के बाद कांग्रेस के 2 गुट बढ़ गए हैं। रघुवीर मीणा जो विरोध जता रहे हैं कि उनको टिकट दिया, 2018 में बागी बन गया, उनको टिकट दे दिया, और ब्लॉक अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये प्रक्रिया है, जब कोई नया कुछ चीज़ होने जाती है तो एक तरह की प्रक्रिया है, आदमी रोज़ जताते हैं, ये बात है। और ऐसा कोई बात नहीं है, वो सब एक होकर के कांग्रेस पार्टी का काम है, कांग्रेस पार्टी का सभी मिलकर के काम करेंगे, ये मेरा आपसे कहना है। जैसे वो आरोप लगे 3 बार रेशमा जी ने उनको हराया, अब की बार मैं भी तो निर्दलीय फॉर्म भर रहा हूँ, ऐसा कुछ बात? ये तो वो बता सकते हैं आप। रेशमा जी ने कोई नहीं, ठीक है, एक बार इन्होंने भरा था, वो कोई वजह रही हो, उन्होंने टाइम से कुछ चेताया फार्म, पहली बात हमको फार्म भरना ही नहीं था, ऐसी थी तो वो समझे तो हम फार्म इस विजन को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरोगे? हम हमारा आपने देखा होगा कि 10 महीने में ये पर्ची सरकार ने कोई काम किया नहीं है, लोग परेशान हैं। बिजली के बिल पहले 0 आते थे, अभी किसी के 5,000 आ रहे हैं, किसी के 7,000 आ रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत सौर ऊर्जा लगा रखी है, उसमें भी 25-25 हज़ार के बिल निकाल दिए। तो ये सरकार फेल है। उसमें से सरकार के नाकामी से न तो पेंशन मिल रही है लोगों को टाइम से, हर तरह से मतलब ये सरकार फेल है। ये हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। का काम करने के लिए है, और हम इसके माध्यम से अपील करते हैं तमाम हमारे वो कार्यकर्ता जो किसी कारण से अगर नहीं भी आ पाए, तो उन सबको अपील करते हैं कि अपन सब पार्टी के लोग हैं और हम सब का दायित्व है, पार्टी है तो हम सब लोग हैं। इसलिए सभी लोग जो हैं इसके साथ में पूरे तन मन धन से लग करके और पार्टी को विजयश्री बनावे। धन्यवाद, जय हिंद। जिसके पास हाथ है हम उसके साथ हैं। सर जैसे रघुवीर सिंह जी मीणा ने दर्द दिख रहे हैं, उसको मनाया नहीं जा रहा है। रघुवीर सिंह जी मीणा साहब एक्चुअली वो हम कल उनको मिलने के लिए गए भी थे, और वो किसी कारणवश उन्होंने बताया, वहाँ टेलीफोन पर बात की तो वो गुजरात निकल जाना उन्होंने बताया। ऐसी कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। वो हमारे क्षेत्र के लीडर ही नहीं है, बल्कि नेशनल लीडर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनको CWC का सदस्य बनाया, 10 बार उनको टिकट दिए, उसमें से 5 बार वो विजयश्री भी हुए। 5 बार अगर किसी कारण से हार भी होती है तो जनता जैसा करती है, जनता का जनादेश होता है, उस सब को हमें स्वीकार करना पड़ता है। और उसी जनादेश के आधार पर जो है आगे इनको पार्टी ने अभी उचित समझा होगा तो इनको टिकट दिया है। बाकी उनका, बसंती देवी जी का, किसी का भी कांग्रेस पार्टी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं हो सकती है। निश्चित तौर से अगर वो किसी कारण से नहीं भी आता तो वो पार्टी के साथ रह करके उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और वो पार्टी के साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है, कभी भी संकुचित राजनीति नहीं करती है। 3600 कौम और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। जहाँ तक सलूम्बर की बात है, सलूम्बर को गत हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने और कांग्रेस सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी है।
काफ़ी विकास कार्य हुए हैं। आपको पता है कि सलूमपुर को जिले का दर्जा दिया गया है, जिला अस्पताल यहाँ खोला गया है, परिवहन कार्यालय खोले गए हैं, जगह जगह सड़कों और पुलों के काम हुए हैं। बहुत सारी हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हमारे लाए हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जैसी महत्वपूर्ण योजना लाए हैं और सलूमपुर के क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुए हैं गत 5 वर्षों में। और ये जो पर्ची सरकार है अभी, जिसको यू टर्न सरकार भी कहते हैं, जिसकी कोई स्टैंड नहीं है, 10 महीने का जो कार्यकाल है, हम आम जनता को बताएंगे। आम जनता खुद भी महसूस करने लग गई है कि ये सरकार का कामकाज जन कल्याण के प्रति कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाके बताएंगे कि हमारी गत सरकार में और वर्तमान सरकार में कितना अंतर है। निश्चित रूप से सलूमपुर की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम विकास के नाम पर पब्लिक के बीच में जाएंगे, आम जन की योजनाओं को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। रेशमा जी का पूर्व में प्रधान रही है, जब ये तीनों ब्लॉक जयसमंद, सराड़ा और सलूमपुर एक हुआ करते थे, 10 साल प्रधान रही है। क्षेत्र में काफ़ी आना जाना रहा है, लोकप्रिय हैं और मिलकर काम करेंगे। जहाँ तक आपने रघुवीर जी MP साहब की बात की, हमारी कल मेरी भी उनसे टेलीफोन पे बात हुई है। निजी कार्य की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन वो हमारे साथ हैं। वो खुद ने सार्वजनिक स्टेटमेंट अखबारों में भी दिया कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ और वो शीघ्र ही हमको हमारे बीच में रहेंगे। तो कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियाँ हैं, भ्रम फैलानी है। सलूमपुर से विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, क्या विजन रहेगा मैडम, किस मुद्दे रहेंगे? ये मुद्दे तो हमारे जनता के मुद्दे हैं, तो जनता जैसे उनकी आवश्यकता होगी वैसे बड़े बड़े काम तो हमारी कांग्रेस सरकार ने कर रखे हैं, पर उसको आगे बढ़ाना, उनका विकसित करना और लार्ज स्केल पर ले जाना, वो उस काम के लिए हम पूरी टीम और हमारे नेता और हमारे प्रदेश लेवल के नेता और सभी उनके मार्गदर्शन में काम आगे करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। 10 माह से राजस्थान सरकार बनी और जिलों को लेकर सलूमपुर को जिला खत्म करने की बात कह रही है, अगर आप चुन के जाते हैं तो क्या विषय रहेगा हमारा? ये जिला जो हमारे आदरणीय गहलोत साहब के कार्यकाल में जिला घोषित हुआ था, तो उस जिले को 10 महीने हुए बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। तो मैं उस जिले के लिए मैं पुनः प्रयास करूंगी और यथावत बना रहे, ये मेरा विश्वास जताया है। ये प्रधान रहे हैं।